मेरा उद्देश्य बिल्कुल साफ है रसगुल्ला। मैं 100% के पीछे बिल्कुल नहीं भाग रहा, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों ये ग्रुप डी में दो चार ऐसे सवाल आएंगे ही आएंगे जो मुझसे क्या दोस्तों, आपके आपसे क्या मुझसे भी नहीं होने वाले है ना। अगर मैं कहूं दोस्तों कि मैं 100% जीके कर दूंगा, तो ये दोस्तों मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं, यही इसका मतलब है ना। ग्रुप डी में कोई ना कोई दोस्तों आपके दो चार पांच सवाल ऐसे आने ही है रसगुल्ला, जो आपसे नहीं मुझसे भी नहीं होने वाला। सब कर देंगे, हो सकता है दोस्तों आपके और टीचर कर देंगे, पर आप और मुझसे नहीं होंगे, ये बात फिक्स है, मान के चलना। बाकी दोस्तों 70-80% पेपर आपका ऐसा आएगा जिसको आप कर सकते हो। फिर कह रहा हूं मैं आपसे, कर सकते हो, बकायदा आपने क्लास दोस्तों ली हो, डटकर, क्या डटकर दोस्तों क्लास ली हो, और साथ में विश्लेषण दोस्तों आप केवल देख नहीं रहे, विश्लेषण आप कर रहे हैं, क्या खुद कर रहे हैं दोस्तों। जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है उनका आप खुद अभ्यास कर रहे हैं। 70-80% सवाल आप सही कर दोगे और आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, आप यकीन मानिए ना। आप इसके पीछे मत भागो, फिर कह रहा हूं आपसे, एक बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह कह रहा हूं, इसके पीछे मत भागो, ये आपको मरवाएगा दोस्तों। इसके पीछे इनको पकड़ो आप तो 70-80%, इनको ढंग से पढ़ो। एनसीईआरटी दोस्तों, साइंस, फिर कह रहा हूं आपसे, ये साइंस जो है ना, इसका एनसीईआरटी वाला जो पोर्शन है उसको खूब पढ़ो। जो आपको बार बार सवाल लिख रहे हैं ना, ओम का नियम है दोस्तों, प्रतिरोध वाला क्वेश्चन है, न्यूलैंड का नियम दोस्तों, आपके डोबेनियर का सिद्धांत, मोजले, आपके मेंडलीव दोस्तों, ये सारे सवाल खूब पढ़ो ना। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछ रहा है आपके रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, क्षार है दोस्तों, अम्ल है, ये बार बार आपसे सवाल पूछ रहा है। P बराबर दोस्तों VI है, H बराबर I² RT है, ये सवाल बार बार आपसे पूछ रहा है ना। इनको खूब जम के दोस्तों अभ्यास करो। अपनी परीक्षा से पहले एनसीईआरटी एक बार खोल के इनका अभ्यास कर लेना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर होगा। और कहीं पर भी दोस्तों देखो, एक जगह रुक कर, डट कर दोस्तों सारी चीजें समझना, सारी चीजें देखना, निश्चित आपका भला होने वाला है दोस्तों। किसी ने ऐसे ही थोड़ी कहा था कि 10 पुस्तक की बजाय एक पुस्तक को बार बार पढ़ लेना, किसी ने ऐसे ही नहीं करा दोस्तों, सोच समझ के कहा होगा पक्का। तो एक पुस्तक को बार बार पढ़िएगा, बार बार आपसे कह रहा हूं अभ्यास कीजिए, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवाइज कीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, ज्ञान का कोई अंत नहीं है दोस्तों। मैं अगर इस मंच पर खड़ा होकर बोल दूं कि सारे सवाल मैं आपको सही करवा दूंगा, तो मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं, इससे अधिक कुछ नहीं कर रहा ना। मैं खुद का चमकाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि सारे सवाल करवा दूंगा, जबकि संभव नहीं है दोस्तों। किसी भी परीक्षा का हर सवाल दोस्तों पूरी तरह करवाना संभव ही नहीं है ना। ये ईमानदारी है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, मुझे भी करनी पड़ेगी और आपको भी करनी पड़ेगी। तो आप इसकी तरफ मत भागो, आप तो दोस्तों इनको कर लो ना, इनको कर लो। हमें सिलेक्शन चाहिए ना, कोई हमसे नहीं पूछने वाला कि तूने कितने सवाल गलत किए थे। कोई पूछेगा, फांसी थोड़ी देगा कोई दोस्तों। अरे हमें सिलेक्शन चाहिए, वो आपको लेना है। अब तो इतनी परीक्षा दोस्तों हो चुकी है, इनका विश्लेषण करो आप, कहां पर आपकी कमी है उसको दूर करो। साइंस के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को खोपड़ी में बैठा लो। करंट अफेयर्स के बिना नहीं होगा। करंट अफेयर्स के 5 6 7 सवाल लगातार पूछ रहा है, और वो ऐसे सवाल है जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। आता है तो आप टिक कर दोगे, नहीं आता दोस्तों आप बैठ के देखिएगा, कुछ नहीं होने